हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम पर फिर से। तो देखिए, 17 और 18 फरवरी को जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ था। उसके बाद में कई बार बताया गया है कि इस तारीख को पेपर होगा, इस तारीख को पेपर होगा, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं बताई जा रही है, ठीक है ना। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में पेपर ऑनलाइन होगा, वेबसाइट ये रही। और ये तक बताया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर, 10,000 अधिक पदों पर होगी भर्ती। यानी कि तो पहले थी कितने, 60,244 पदों पर, इस बार कितनी होगी, 70,244 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है, आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पेपर हुआ था, उसके बाद में लीक भी हो गया। गवर्नमेंट ने 6 महीने के अंदर में दोबारा से पेपर कराने के लिए बता दिया है, ठीक है ना। तो 6 महीने के अंदर तो होगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अभी जो पेपर होगा उसके लिए फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है, गूगल पे बहुत सारी क्या अपडेट में डेटें आ रही हैं, ठीक है ना, किस डेट को होगा और दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अगर दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें एक और चीज आ रही है कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये भी मैं बताने वाला हूं अभी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, अब ऑनलाइन होगा पेपर, ठीक है, ऑनलाइन होगा पेपर। ये ऐसी खबर फैलाई जा रही है, लेकिन अगर मैं बता दूं तो फिलहाल के लिए 100% प्रूफ नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ऑनलाइन कराने की हमें जरूरत है, ठीक है। लेकिन देखिए, ऑनलाइन में भी हैकिंग होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में कंप्यूटर हैकिंग होते हैं। इससे पहले और एग्जाम हुए, जैसे यूपीएसआई का हुआ, उसमें भी ऑनलाइन हैकिंग हुई थी, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन होता है, सीधा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ था कि जो कंप्यूटर वाली एजेंसियां थी, उन्होंने शायद उसको हैक कराया था, पेपर को लीक उसमें ही कराया था। तो उसमें तो जो एजेंसियां थी उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, इसमें तो किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ नहीं, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन में भी ऐसी छेड़खानी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में कम होती है, ऑनलाइन में इससे और अधिक होती है। तो रही बात ऑनलाइन होने की, तो ये अभी बात 100% सही नहीं है, ठीक है ना। ये वाली अगर 100% सही नहीं तो इसको फिलहाल के लिए क्रॉस रखते हैं, ठीक है। ये वाली बात 100% सही नहीं है कि ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात आती है किसकी, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए, ऐसी तो ये तो सिर्फ लोग बाग हैं जो हम जैसे जो उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, ठीक है ना, कुल मिला के। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी रूल, कोई भी हेडलाइन, कोई भी न्यूज नहीं निकाली है, ठीक है, अभी तक। और भरे जाएंगे तब की तब दी गई। फिलहाल के लिए ऐसी कोई कंफर्म नहीं है कि दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये भी गलत हो जाता है। अब बात आती है उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको पहले भी, इससे पहले बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का मान लीजिए, ठीक है, फिलहाल के लिए मानता हूं, अगर उसकी अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष ली जानी है, ठीक है, और वो 28 वर्ष का ही हो चुका है, ठीक है। देखिए, फरवरी में तो नहीं हुआ था फॉर्म, जब अप्लाई हुए थे तब 28 का नहीं था, ठीक है ना। मान लीजिए तब होगा 27 वर्ष और 11 माह का था, ठीक है ना। उसके अब तो 1 महीना हो चुका है ना पेपर निकले, ठीक है, कुल मिला के 1 महीना हो चुका है लगभग, ठीक है। तो अब मान के चलिए वो तो 28 का हो जाएगा, 28 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो क्या वो पेपर दे पाएगा, ठीक है ना। अगर दोबारा फॉर्म भरे जाते हैं तो क्या वो पेपर दे पाएगा, उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी व्यक्ति ने पहले पेपर दिया था और अभी वो अपनी एज लिमिट को क्रॉस कर गया है, जितनी लिमिट होनी चाहिए उससे ऊपर निकल गया है, 6 महीने से तो अधिक ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है। चाहे 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, 4 निकले, 5 निकले, 5.5 निकले, 5.25 महीने निकले, ठीक है, लेकिन फिक्स 6 से ऊपर तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसने अगर पहले फॉर्म डाला था, पेपर दिया है, तो इस बार भी वो पेपर देगा, ठीक है। तो देखिए, अगर बोला जा रहा है उम्र सीमा में छूट मिलेगी, तो आप छूट को रिलेट न करें, आप क्या करें, यहां पे आप ये समझें, जिस भी व्यक्ति की एज अगर ओवर हो रही है तो तब भी वो पेपर दे पाएगा, ठीक है। इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भले ही ना बताए, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बात की गारंटी, क्योंकि देखिए, उन बच्चों के साथ तो ये खिलवाड़ माना जाएगा ना। अगर पेपर लीक होता है तो उस बच्चे का क्या दोस्त था जिसकी उम्र 28 वर्ष होने वाली थी, ठीक है ना। अब ये 6 महीने का गवर्नमेंट ने टाइम दिया है, तो गवर्नमेंट तो पहले ही कराया ना, बच्चा तो बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, बच्चा कर रहा है तो गवर्नमेंट खुद से सोचेगी, तो उसको टाइम देगी, ठीक है। टाइम देने का क्या मतलब, अगर वो 28 वर्ष, ठीक है ना, 28 वर्ष और मान लीजिए 3 माह का हो जाता है, कितने का, 3 माह का, तब भी वो फॉर्म डाल पाएगा, ठीक है। अगर फॉर्म दोबारा डलता है, ठीक है ना, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, ये तो कंफर्म नहीं है। अगर दोबारा फॉर्म डलता है, अगर नहीं भी डलता है, एडमिट कार्ड गवर्नमेंट ऐसे ही रिलीज कर देती है, ठीक है ना, बना के दे देती है। तो कुल मिला के वो तब भी अपना क्या पेपर देगा, ठीक है ना, तब भी पेपर दे पाएगा, ठीक है। और रही बात, ऐसी सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, तो उसके लिए भी आपके लिए एक समाधान है। ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, ठीक है, UPPBPB.government.in। आप किसी भी वीडियो में न देखें, किसी भी अफवाह पर न जाएं, आप इस पे जाके सीधा चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 100% सही खबरें मिलेंगी। और बात आती है, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, देखिए मतलब क्या से क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 10,000 अधिक पदों पर होगी भर्ती। देखिए, 60,244 पदों पर भर्ती होनी थी, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ है कि 6 माह का टाइम मिला है, तो 6 माह में कुछ ऐसे पद होंगे जो खाली हुए होंगे, यानी रिक्त हुए होंगे।
तो 6 माह में कुछ बच्चे बता रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ टीचर लोग हैं, ठीक है, वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को ज्यादा भर्ती निकालनी चाहिए। देखिए 60,244 पद बहुत है, ठीक है, हालांकि उतने अधिक नहीं है कि ये प्रत्येक बच्चे को उसका रोजगार दे सके, ठीक है ना, कुल मिला के तो ये पद ठीक है उत्तर प्रदेश के हिसाब से, ठीक है ना, और हालांकि बहुत समय से वैकेंसी निकली भी नहीं है, तो ये पद ठीक है यहाँ तक। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर 10,000 अधिक पदों पर होगी भर्ती अब, ठीक है, यानी कि 70,244 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई भी खबर नहीं है, ठीक है, ये गलत बात है कि 10,000 अधिक पदों पर भर्ती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, 10,000 अधिक पदों पर भर्ती नहीं होने वाली है, ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये भी गलत है, ठीक है, हम तो मान रहे हैं कम से कम 60,244 पद पर ही करा ले गवर्नमेंट भर्ती, ठीक है ना, कुल मिला के। और ये भी गलत है कि 10,000 अगर पद बढ़ेंगे तो फिर वो 60 की जगह पे 70,244 पद हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी गलत है। इन पदों पे किसी भी चीज पे, ठीक है ना, कोई भर्ती नहीं होने वाली है। तो इसमें देखिए जितना भी आपको अपडेट देना था। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, बात आती है कि क्या डेट घोषित कर दी है, तो फिर से मैं बता दूं डेट घोषित नहीं हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ समय बाद डेट घोषित करेगी और उसके लिए शायद है कि मेरे ख्याल से अप्रैल माह सबसे बेस्ट होगा, जिसमें गवर्नमेंट डेट को घोषित करेगी और उसके बाद में उम्मीद है मुझे जुलाई में पेपर होगा, ठीक है ना, बस मैं ये अपना अंदाज लगा सकता हूं, इससे अधिक मेरे पास भी कोई खबर नहीं है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन के बारे में काफी अधिक हद तक सोचा जा रहा है, ठीक है, सोचा जा रहा है कि क्या मतलब गवर्नमेंट सोच रही है, ठीक है, नोटिफिकेशन भी डाल रही है कि ऑनलाइन पेपर हम कराएंगे, ठीक है, तो अब होगा या नहीं होगा तो फिलहाल के लिए 100% नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया है, यानी कि ये अभी आप ऐसा ना समझे कि ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, और फिर ऑनलाइन होता है तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें OMR भरने में जो 10 सेकंड लगते हैं उसे क्लिक करने में 1 ही सेकंड लगता है, ठीक है ना, कुल मिला तो ऑनलाइन ठीक है, सबके लिए ठीक है, जैसा उसके लिए वैसा हमारे लिए, ठीक है। रही बात दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये तो एकदम से गलत। उम्र सीमा में छूट, इसको आप ध्यान ही ना दें, जिसकी उम्र ओवर हो रही है वो समझे कि वो भी पेपर देगा, ठीक है ना, कुछ भी हो पेपर देगा। वेबसाइट ये है, आप दिन रात इस पे सर्च करें, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आप ऑन रखें, ठीक है, देखिए मैं नोटिफिकेशन इसका हमेशा ऑन रखता हूँ अपने फोन में, ठीक है ना, क्यों ऑन रखता हूँ, अगर इस पे कोई भी वेबसाइट पे कोई भी अगर इससे संबंधित यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से संबंधित, ठीक है ना, अगर कोई भी खबर आती है तो मेरे पास सबसे पहले आएगी, ठीक है ना, मेरे पास क्या जो भी नोटिफिकेशन ऑन रखेगा उसके पास सबसे पहले आएगी, ठीक है, तो आप भी नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ठीक है। उसके बाद में 10,000 अधिक पदों पर भर्ती होगी तो एकदम बकवास है ये, ठीक है, कुल मिला के वो 60,000 पे तो नहीं करा पा रही है, 70,000 पे कराने की बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये एकदम से गलत है, ठीक है ना, कुल मिला के ये सब कुछ गलत है, ठीक है ना, बस यही अपडेट था, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ऑनलाइन होगा पेपर, 100% सही बात नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट सोच रही है, इस पर विचार कर रही है, ठीक है ना, कोई नोटिफिकेशन ठप्पा मोहर लगा के गवर्नमेंट ने नहीं भेजा है, ठीक है, कि अब ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, कुल मिला के ये लोगों की सोच है, ठीक है, कि वो ऑनलाइन कराएगी, ये वो फलाना दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे एकदम बकवास, ठीक है, बस इतना ही सब कुछ है जो मैंने था आपको बता दिया, ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखें, इसकी कोई भी टेंशन ना ले कि हमारी इस बार उम्र ओवर हो जाएगी, ठीक है, फॉर्म तब भी डलेगा आपका, ठीक है, अगर डलता है तो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फॉर्म डलेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं डल रहे हैं, ठीक है, और डलते हैं तो आपका फॉर्म डल जाएगा, ठीक है, और रही बात नहीं डलते हैं तो भी आप पेपर देंगे, ठीक, धन्यवाद।